हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को एडोब फोटोशॉप एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि हम लोग आज से एडोब फोटोशॉप एडवांस कोर्स का बाकायदा से आगाज करने लगे हैं। यह एक एडवांस लेवल एंड सर्टिफिकेट ट्रेनिंग है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपने एडोब फोटोशॉप को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और हमारी आज की क्लास है कि हमने एडोब फोटोशॉप को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने पास अपने एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूं। फ्रेंड्स, मैं इस टाइम एडोब फोटोशॉप CS6 को इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने मेरी ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है तो आप लोग एडोब फोटोशॉप CS6 को अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दिया गया है, उसके अंदर प्रॉपर वे में आप लोगों को बताया गया है कि आपने एडोब फोटोशॉप को अपने लैपटॉप में किस तरीके से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने किस तरीके से प्रॉपर एक्टिवेट करना है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने एडोब फोटोशॉप CS6 का एक इंटरफेस ओपन हो गया है। आप कोई भी एडोब फोटोशॉप का वर्जन इस्तेमाल करना चाहें, बस थोड़ा सा टूल इधर से उधर होते हैं, थोड़े से फंक्शन इधर से उधर होते हैं, बाकी सेम चीज वही है। हम लोग एडोब फोटोशॉप 6 के ऊपर एडोब फोटोशॉप की ट्रेनिंग को सीखेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने एडोब फोटोशॉप की एक विंडो ओपन हो गई है। सबसे पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इस विंडो के बारे में बताऊंगा और उसके बाद इस वीडियो के एंड में एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप लोगों को करने के लिए दूंगा और आपके सर्टिफिकेट के बारे में, आपकी फी के बारे में, और इसके साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपने मुझे प्रोजेक्ट किस तरीके से भेजना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख रहे हैं जैसे ही आपका फोटोशॉप ओपन हुआ तो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर भी कुछ चीजें दिखी, आपको राइट साइड के ऊपर भी कुछ चीजें दिखी और आपको टॉप के ऊपर भी कुछ चीजें दिखी। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो टॉप में चीजें हैं, जैसे कि फाइल, एडिड, इमेज, लेयर टाइप, ये जो टॉप में चीजें आ रही हैं आपके पास, इसको कहते हैं मेन्यू बार। ये ऊपर की जितनी भी चीजें हैं ये मेन्यू बार कहलाती हैं। अब आप आ जाए इसके थोड़ा सा नीचे, इसके नीचे एक बार है आपके पास। आप जब भी किसी भी टूल को यूज करते हैं तो उसके मुताबिक यहां पर चीजें आ जाती हैं। इसको कहते हैं ऑप्शंस बार। ये फर्स्ट वाली जो थी ये है मेन्यू बार, ये सेकंड वाली जो है इसको कहते हैं ऑप्शन बार। इसके बाद आप लोग राइट साइड पे देखें, एक जगह पर ये काफी सारी चीजें आपको मिली हैं। ये जो एरिया है इसको कहते हैं टूल बॉक्स। ये आपका एडोब फोटोशॉप का टूल बॉक्स है। यहां पर काफी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर पेन टूल के अलावा रेजर के अलावा आपके पास और काफी सारी चीजें मौजूद हैं जो हम इनको इस्तेमाल करेंगे। इसको कहते हैं टूल बॉक्स। इस टूल बॉक्स को आप यहां पर एक ऊपर एरो दिया गया है, इसको आप यहां से बंद भी कर सकते हैं और इसको ओपन भी कर सकते हैं। देखें, मैं यहां पे बंद भी कर रहा हूं और ओपन भी कर रहा हूं। अब फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं अपने राइट साइड पे। राइट साइड पे आप देखें आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी, जैसे कि लेयर्स, चैनल, पाथ और ऊपर कुछ कलर टाइप्स आपको दिख रहा है। बेसिकली इस एरिया को हम लोग कहते हैं पैनल। ये आपके पैनल्स कहलाते हैं। ये जो एरिया है ये आपका सारा पैनल का है। ये वाला जो था आपका एरिया ये था टूल बॉक्स, इसको कहते हैं पैनल। इसके ऊपर वाली जो लाइन है इसको कहा जाता है ऑप्शन बार और इससे ऊपर जो है इसको कहते हैं मेन्यू बार। फ्रेंड्स, इस कोर्स के अंदर हम लोग काफी सारी चीजों को सीखेंगे इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हुए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक आपका छोटा सा प्रोजेक्ट देता हूं क्योंकि ये हमारी क्लास नंबर 1 है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने फोटोशॉप में किसी भी फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने फाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा न्यू का। आप इस न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप ओके करेंगे, यहां पर काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने। इन ऑप्शंस को हम अपने कोर्स में कवर करेंगे क्योंकि आज हमारी फर्स्ट एंड बेसिक क्लास है तो मैं नॉर्मल चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसको ओके करेंगे। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई है। फ्रेंड्स, ये जो विंडो ओपन हुई है इसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट विंडो। क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट विंडो। इस विंडो के ऊपर हम लोग काम करते हैं इमेज से रिलेटेड और काफी सारी चीजें जो हमने करनी होती हैं। और फ्रेंड्स, इस विंडो के
बॉर्डर एरिया पर आप चेक करें, एक ब्लैक कलर का एरिया है आपके पास। अगर आप इस एरिया का कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे ब्लैक से हटाना चाहते हैं, तो जस्ट इस सबसे पहले आपने आना है यहां पर, माउस को क्लिक करना है। इस माउस को क्लिक करने के बाद आपने यहां पर क्लिक करना है और यहां से अभी आपका जो कलर है वो डिफॉल्ट है। अगर आप ब्लैक करना चाहें तो प्योर ब्लैक हो जाएगा। यहां से अगर आप डार्क ग्रे करना चाहें तो डार्क ग्रे हो जाएगा। अगर आप यहां से मीडियम ग्रे करना चाहें तो मीडियम ग्रे हो जाएगा। अगर आप यहां से लाइट ग्रे करना चाहें तो आप लाइट ग्रे कर लेंगे। अगर आपने यहां पर लाइट ग्रे के बजाय कस्टम कोई कलर करना है तो आप कस्टम कलर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी का कोई कलर लेकर आना चाहते हैं, सिलेक्ट कस्टम कलर, तो आप यहां पर सिलेक्ट कस्टम कलर पर क्लिक करेंगे और यहां पे आपके पास एक कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस कलर बॉक्स के अंदर आपके पास काफी ज्यादा कलर हैं। ये देखें, ये माउस है, आप इसको घुमाते जाएंगे तो अब वो कलर ऊपर आता जाएगा यहां पे। ये देखें, अब इसी तरीके से मैं यहां ऊपर ले जाता हूं, मैं इसको नीचे लेकर आता हूं अपनी मर्जी। फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर पिंक कलर चाहिए था तो मैंने ये पिंक कलर लेकर ओके कर लिया। तो आप देखें, जो आपका डॉक्यूमेंट से बाहर का एरिया है वो सारा पिंक हो गया है। ये एरिया प्रिंट में नहीं आता, ये सिर्फ आपकी स्क्रीन तक महदूद रहता है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोजेक्ट देता हूं, क्योंकि ये क्लास नंबर 1 है, मैं आप लोगों पर ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा। प्रोजेक्ट नंबर 1 देने के बाद मैं आपसे कुछ बातें करूंगा कोर्स से रिलेटेड और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों ने मुझे कुछ टेक्स्ट लिखकर दिखाना है, ठीक है। फोटोशॉप बेसिकली फोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर आपने टेक्स्ट लिखना है, आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे देखें, यहां पर काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे कि ये आ रहा है रेक्टेंगुलर, ठीक है, सर्कल, काफी सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं। इसके बाद ये देखिए माउस है, माउस के बाद ये काफी सारे टूल्स हैं। तो यहां पर एक जगह पर टी लिखा हुआ है, आप इस टी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां को जैसे ही आप इस टी पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके पास एक निशान बना हुआ आ जाएगा आपकी माउस की जगह पर टेक्स्ट का। देखिए, एक अजीब सा निशान आपको बना हुआ नजर आ रहा है। अब आपने यहां पर अपने डॉक्यूमेंट एरिया पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट एरिया पर क्लिक करेंगे तो वो वहां पर एक कर्सर ब्लिंक करेगा। यहां पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिख सकते हैं। मेरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे प्रोजेक्ट को भेजना है, सबसे पहले प्रोजेक्ट में वो अपना नाम लिखेंगे। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूं ARSALANMUKHTAR, अरसलान मुख्तार। और अब अगर मुझे इस टेक्स्ट को बड़ा करना है तो मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो उसके बाद मैं यहां से ऑप्शन बार में आऊंगा। ये देखें, ये जो ऑप्शन बार है, ऑप्शन बार में इसके जो टूल हैं वो ओपन हो चुके हैं। मैं यहां से जितना भी राइटिंग स्टाइल बढ़ाना चाहूं, यहां पर क्लिक करके मैं यहां से 30 करना चाहूं तो वो देखें ये 30 हो जाएगा। मैंने यहां पर 30 लिख लिया, ठीक है जी, 30 किया तो जो मेरा राइटिंग स्टाइल है वो 30 पे कन्वर्ट हो गया। अब फ्रेंड्स, मैंने एक बार लिखा अरसलान मुख्तार, अब मैं दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं, टेक्स्ट बॉक्स लिया और मैंने यहां पर नीचे क्लिक किया। पहले मैंने अरसलान मुख्तार लिखा था, अब मैं अपना एरिया लिख लेता हूं, जैसे कि मैं हूं सरगोदा से, ठीक हो गया जी। सेकंड चीज मैंने ये लिख ली। अब तीसरी चीज, जो स्टूडेंट्स मेरा कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं या उन्होंने मेरे कोर्स को कंटिन्यू करना है और वो मुझे प्रोजेक्ट भेजेंगे और उन्होंने सर्टिफिकेट को रिसीव करना है, तो वो तीसरा टेक्स्ट बॉक्स भी लेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। जैसे कि मेरा है 0344/8484359। इस तरीके से आपने एडोब फोटोशॉप के अंदर ये 3 चीजें लिखनी है। फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो आपका यही है। अब अगर आपने इस चीज को बना लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस फाइल को सेव करना है। सेव आपने किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद यहां से आपने सेव एज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी। अगर आप इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे कर लें, अगर आपने कहीं और सेव करना है तो आप कहीं और कर लें। जैसे कि ये मेरा प्रोजेक्ट नंबर 1 था तो मैं यहां पर आता हूं और मैं इस पे लिखता हूं फाइल का नेम प्रोजेक्ट नंबर 1 और उसके बाद नीचे फॉर्मेट एज पीडीएफ। ये देखें, यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो काफी सारे ऑप्शंस हैं। यहां से आपने फोटोशॉप पीएसडी का फॉर्मेट रखना है और इसको आपने सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर सेव पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूं तो ये देखें फोटोशॉप की एक फाइल ये आ रही है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नंबर 1। आपने एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। ये प्रोजेक्ट आप मुझे मेरे इस ईमेल एड्रेस पर, जिसका नाम है सर अरसलान पीसी टिप्स, ये मैंने लिख दी है, आप इस ईमेल पर मुझे अपना प्रोजेक्ट नंबर 1 भेजेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट नंबर 1 है ये अप्रूव हो जाएगा। फ्रेंड्स,
अब हम बात करते हैं आप लोगों की ज्वाइनिंग की, कि आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन किस तरीके से करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों को दे दिया गया है। आप उस फॉर्म को ओपन करेंगे, वहां पर अपना नेम, एड्रेस, फादर नेम और सारी चीजें लिखेंगे। मेरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा सर्टिफिकेट और मेरे से एक गिफ्ट लेना है, मेरे गिफ्ट में एक डायरी और एक पेन है और आप लोगों का सर्टिफिकेट होगा, वो आपके होम एड्रेस पर भेजा जाएगा जब आपके 50 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स मुझसे सर्टिफिकेट और गिफ्ट को लेना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपया आप लोगों ने मुझे फी पे करनी है, 500 कोर्स के स्टार्ट में और 500 कोर्स के एंड में। कोर्स के स्टार्ट में जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, उसके बाद आपने 500 रुपीज मुझे भेजने होंगे मेरे बैंक अकाउंट में, या इजी पैसा के जरिए से आप लोग भेज सकते हैं। जैसे ही आप लोगों की रजिस्ट्रेशन मुझे रिसीव हो जाएगी, तो आप लोगों का जो नेम है वो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट iarslan.com के ऊपर आ जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जैसे कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो काफी सारे मेरे कोर्स कर रहे हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट मेरा एक्सेल का कोर्स कर रहा है, कोई वर्ड का कर रहा है, कोई यूट्यूब अर्निंग का कर रहा है। तो ये स्टूडेंट जैसे ये नाम आ चुके हैं, इसी तरीके से आपका नाम मेरी वेबसाइट पर लाइफ टाइम के लिए आ जाएगा। जब आपके 50 प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, तो आपने एक रिक्वेस्ट करनी होगी सर्टिफिकेट फॉर्म की, जो कि एंड में आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद आपका एक रिजल्ट कार्ड बना दिया जाएगा और उसमें आपके मार्क्स होंगे, और उसके बाद आपके होम एड्रेस के ऊपर आपका टीसीएस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस कोर्स की जो टोटल फीस है वो है 1500 कोर्स के स्टार्ट में और 500 कोर्स के एंड में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अपने जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन उसको फिल आउट करें। मेरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है वो इसको दोबारा से फिल नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो मेरे कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, ना ही वो गिफ्ट लेना चाहते हैं और ना ही वो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। तो वो मेरी ट्रेनिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। वो जस्ट सीखते रहें एडोब फोटोशॉप को, एक से लेकर जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे एडवांस लेवल पर होंगे और आप उसमें से सीख सकते हैं। लेकिन मेरे वो स्टूडेंट्स जो बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और बाकायदा सर्टिफिकेट मेरे से लेंगे, तो इस कोर्स के अंदर उनके लिए कुछ प्रीमियम चीजें हैं जो उनको दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।